नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। दोस्तों, मेरे पास मेरे क्लिनिक पे अक्सर लोग आके एक सवाल पूछते हैं कि सर ये हस्त मैथुन का इलाज क्या है। ना सिर्फ क्लिनिक पे, ऑनलाइन, इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि हस्त मैथुन को ट्रीट कैसे करें। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट या इलाज होता किस चीज़ का है? एक ऐसी चीज़ का जो कि बीमारी है। मैक्सिमम लोगों में हस्त मैथुन को बीमारी नहीं माना जा सकता। जैसे कि हम पहले कई वीडियोस में बात कर चुके हैं कि हस्त मैथुन के लॉन्ग टर्म ना तो कोई फिजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, ना ही कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, ना ही कोई सेक्सुअल इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि कुछ माइनॉरिटीज़ में हस्त मैथुन को लेके इतनी घबराहट हो जाती है, इतनी एंग्जाइटी हो जाती है, इतना डिप्रेशन हो जाता है कि उन केसेस में उसको एबनॉर्मल माना जाता है। तो हस्त मैथुन का इलाज सिर्फ इन्हीं केसेस में किया जाता है जहाँ पे उसका डर एक एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच चुका है, और उन केसेस में भी इलाज हस्त मैथुन का नहीं किया जाता, उस डर का किया जाता है, उस एंग्जाइटी का या उस डिप्रेशन का किया जाता है। एक दूसरा सवाल भी पूछा जाता है पेशेंट्स के द्वारा। वो बोलते हैं कि सर, हम समझ गए आपकी बात, हमने मान लिया कि हस्त मैथुन बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को ना करें क्योंकि इसको करके हमारा फोकस कम होता है। तो उन लोगों के लिए मैं बोलूँगा कि ये अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि हस्त मैथुन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके मेंटल स्टेबिलिटी को कम कर रही है, तो आप उसको अवॉइड करिए। और हस्त मैथुन को अवॉइड करने का सिंपलेस्ट तरीका ये है कि जिन कंडीशंस में एक इंसान हस्त मैथुन की तरफ जाता है, उन कंडीशंस को अवॉइड करना। और ये दो तरीके होते हैं। पहला, मैक्सिमम लोग हस्त मैथुन तब करते हैं जब वो अकेले होते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप दिन भर बैठ के घर में पढ़ाई कर रहे हैं, कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपका मन उस तरफ जाए। अगर आपको उससे बहुत दिक्कत है तो सिंपल सा सोल्यूशन है कि अकेले बैठ के पढ़ाई करने की जगह ग्रुप स्टडी करिए या फिर लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करिए। दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जो कि अक्सर अपना काम करते करते, ऑफिस में या पढ़ाई करते करते पॉर्न साइट पे चले जाते हैं, पोर्नोग्राफी देखने लगते हैं, और उसके बाद ऑफ कोर्स हस्त मैथुन करने का उनका मन करता है, मास्टरबेशन करने का मन करता है। तो सेकंड केसेस के लोगों के लिए अगेन, अगर आप पोर्नोग्राफी को अवॉइड कर पाएँ, अगर आप उन साइट्स को अवॉइड कर पाएँ, तो आप उस चीज़ से फिर से बच जाएंगे। तो मैं इस बात को ख़त्म करने से पहले फिर से रिपीट करूँगा कि ये बीमारी नहीं है, लेकिन अगर इस बात से आपको बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं, तो आप कुछ इन चीज़ों को इस्तेमाल करके, कुछ तरीकों का इस्तेमाल करके जो मैंने बताया, अपने आप को इस चीज़ से थोड़ा दूर रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये सेक्सुअल सॉल्व्स प्लेटफॉर्म जो हमने बनाया है, इसका सिर्फ एक मकसद है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के बारे में सही इन्फॉर्मेशन, मेडिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिकली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।